Hello students, in this video we will learn the meaning and nature of knowledge. In order to understand the meaning and nature of knowledge, first we will start our class by understanding the meaning, and then we will go down to the definitions of knowledge, and at last we will discuss the nature of knowledge. So let's start. So, the word knowledge has its roots in the Greek word gnosis, और एक दूसरा वर्ड है जिसका के सेम रूट है और उसका मतलब है recognize. तो हम कह सकते हैं कि we know what we recognize. हम उस चीज को जानते हैं जिसको कि हम पहचान सकते हैं. So we recognize experience and bring it into realm of knowledge. यानी हम जो कुछ भी अपने 5 सेंस ऑर्गन्स से एक्सपीरियंस करते हैं उसको हम नॉलेज कहते हैं. यानी जो कुछ भी हमने अपने आईज से देखा, नोज से स्मेल किया, टंग से टेस्ट किया, या कानों से सुना, या स्किन से जो हम टच करते हैं, और इन 5 सेंस ऑर्गन्स से ही हम परसीव करते हैं इस आउटसाइड वर्ल्ड को. तो ये 5 सेंस ऑर्गन्स हमें एक्सपीरियंसेस करने में मदद करती है और इन एक्सपीरियंसेस को ही नॉलेज कहते हैं. यानी जो कुछ भी हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं थ्रू आवर आईज, या सुन के, या टेस्ट करके, या स्मेल करके, तो उसको हम नॉलेज कहते हैं. So, as we are trying to understand the meaning of knowledge in an Indian educational setup, so it is important to understand the meaning of knowledge from Indian education system. तो जो knowledge word है वो संस्कृत के ज्ञान शब्द से आया है, एंड ये ज्ञान का मीनिंग होता है to know और to be aware of. यानी कि या तो किसी चीज को जानना या किसी चीज के बारे में अवेयर हो जाना. ठीक है. Now let's understand the meaning of knowledge from English Cambridge Dictionary. According to this dictionary, knowledge is understanding or information about a subject that one gets by experience or study, either known by one person or by people generally. यानी इस डिक्शनरी के अकॉर्डिंग नॉलेज का मतलब है एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग, या आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन आती है किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, और जब आपको ये नॉलेज होता है, किस तरीके से हो सकता है, या तो आपने कोई चीज़ एक्सपीरियंस की है अपने सेंस ऑर्गन्स से, या आपने इसके बारे में पढ़ा है. ठीक है. तो या तो कोई एक इंसान को ये नॉलेज होता है आउट ऑफ दिस सेल्फ स्टडी, या सब लोग मिल करके उस बारे में जानते हैं और एक राय बनाते हैं. तो ये दो सिचुएशन हो सकती है. तो कैम्ब्रिज इंग्लिश डिक्शनरी नॉलेज को इस तरीके से डिफाइन करती है. चलिए अब एक एग्जाम्पल के थ्रू नॉलेज को और अच्छी तरीके से समझते हैं. हर नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर इज वेरी एक्सटेंसिव. जब कभी भी हम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं अपने सेंटेंसेस में नॉलेज को, तो हम क्या कहना चाहते हैं कि उसकी जो नॉलेज है इंग्लिश ग्रामर के बारे में वो बहुत एक्सटेंसिव है, बहुत ज़्यादा है. तो यहाँ पर नॉलेज का क्या मतलब है कि उसने जो स्टडी के थ्रू या एक्सपीरियंसेस के थ्रू, अपने मतलब रेगुलर यूसेस के थ्रू जो इंग्लिश को सीखा, समझा, जाना, वो बहुत विस्तृत है, बहुत एक्सटेंसिव है. ठीक है. In order to understand the meaning of knowledge in more detail, it would be quite interesting to discuss some of the famous definitions of famous personalities. So, let's start this. According to Plato, knowledge is justified belief. यानी प्लेटो ने नॉलेज को justified belief कहा है. यानी एक ऐसा बिलीफ, एक ऐसा विश्वास जो कि जिसको कि हम जस्टिफाई कर सकते हैं, और जस्टिफाई करने का मतलब है कि हम उसके फेवर में कुछ लॉजिक, कुछ प्रूफ ला सकते हैं. दैट इज नॉलेज. सोक्रेट्स ने कहा नॉलेज इज एब्सोल्यूट ट्रुथ. नॉलेज क्या है?
नॉलेज एक एब्सोल्यूट ट्रुथ है, यानी जब हमें किसी चीज की नॉलेज होती है तो वो एग्जैक्टली एक ट्रुथ की तरह है, एक सच्चाई की तरह है। फ्रांसिस बेकन ने कहा नॉलेज इज पावर, यानी जब हमें किसी चीज की नॉलेज होती है तो इट मेक्स अस पावरफुल। जॉन लॉक ने कहा नॉलेज इज द परसेप्शन ऑफ द एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट ऑफ टू आइडियाज। नॉलेज क्या है? एक परसेप्शन है किस चीज के बारे में, या तो हम किसी दो आइडिया के बारे में अग्री करते हैं, या मतलब टू पर्सन्स है और उनके आइडियाज हैं, अपने अपने ओपिनियंस हैं, और वो दोनों लोग एक बात पे अग्री करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर नॉलेज। ठीक है, एक सिचुएशन तो ये हो गई। दूसरी सिचुएशन ये है कि एक पर्सन ने अपनी स्टडी के थ्रू एक ओपिनियन बनाया और दूसरे पर्सन ने दूसरी ओपिनियन बनाई, और ये दोनों ही अपने अपने नॉलेज की हेल्प से एक दूसरे से डिसएग्री करते हैं। तो जॉन लॉक के अकॉर्डिंग नॉलेज या तो हमें मदद करती है आपस में अग्री करने के लिए ताकि हम उस नॉलेज को इस्टेब्लिश कर सकें, या फिर हम उस नॉलेज से डिसएग्री करते हैं और दो ब्रांचेस बनते हैं और इस पे डिबेट चलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है डिसएग्रीमेंट का, नेचर वर्सेस नर्चर, जो चाइल्ड साइकोलॉजी में बहुत ही फेमस डिबेट है। तो इस तरीके से भी, और अभी तक ये फाइनल नहीं है कि नेचर का ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है चाइल्ड डेवलपमेंट में या नर्चर का। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस डिबेट है जो चल रहा है, और इस डिबेट की वजह से ही चाइल्ड साइकोलॉजी की जो सब्जेक्ट है या उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है बच्चों में या उस फील्ड के लोगों में बढ़ रही है। ठीक है, तो नॉलेज की ग्रोथ के लिए अग्रीमेंट भी जरूरी है ताकि एक बेसिक फाउंडेशन क्रिएट किया जा सके, और साथ ही साथ डिसएग्रीमेंट भी जरूरी है। तो अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक इट इज एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट ऑफ टू आइडियाज। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान की प्रकृति क्या है। चलिए इसको समझते हैं। नॉलेज इज शेयर्ड प्रोडक्ट। नॉलेज एक शेयर्ड प्रोडक्ट है। बाय दैट वी मीन कि नॉलेज किसी एक इंसान ने नहीं बनाई है, बल्कि ये हम सब ने मिल करके इसको एस्टैब्लिश किया है। कैसे? एग्जाम्पल, जैसे एक डिसिप्लिन है, उसमें अगर हम किसी कंसेप्ट को समझना चाहते हैं तो हम किसी एक डेफिनेशन पे रिलाय नहीं करते हैं, हम उसी चीज की कई सारे डेफिनेशंस को लर्न करते हैं और फिर उसके बारे में एक ओपिनियन बनाते हैं। जैसे अभी नॉलेज के बारे में ही हमने 3-4 डेफिनेशन डिस्कस किया, तो हर किसी ने नॉलेज को अपनी अपनी तरीके से समझा और उसको अपने डेफिनेशन के मीडियम से उन्होंने पास ऑन किया। तो नॉलेज किसी एक ने एस्टैब्लिश नहीं किया है, बल्कि ये एक शेयर्ड प्रोडक्ट है, इसमें सबका कंट्रीब्यूशन है। नॉलेज इज क्यूमुलेटिव इन नेचर। नॉलेज क्यूमुलेटिव है। बाय क्यूमुलेटिव वी मीन कि एकदम से अचानक से कहीं से कोई चीज नहीं शुरू हो गई है, बल्कि पीछे भी इसका कुछ बैकग्राउंड है और उस बैकग्राउंड पे बेस होकर के कुछ नॉलेज बनी है और ये आगे भी बनती रहेगी। और इसी पॉइंट से थर्ड पॉइंट आता है, नो नॉलेज इज फाइनल, यानी कोई भी नॉलेज फाइनल नहीं है। जैसे पहले हम कहते थे कि 6 कॉन्टिनेंट्स हैं, लेकिन लेटर वी हैव कम टू नो दैट देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। तो नॉलेज, या फिर अर्लियर हमारी एक बिलीफ थी कि अर्थ जो है वो फ्लैट है, फिर बाद में पता चला कि नहीं, अर्थ स्फेरिकल है। फिर और जब डिस्कवरी हुई तो पता चला कि नहीं, अर्थ जो है अपने पोल्स पे चपटा है, तो इसका जो शेप है वो बिल्कुल बॉल की तरह ना होकर के ऑरेंज की तरह है। तो नॉलेज कोई फाइनल नहीं हो गया है, एकदम एस्टैब्लिश नहीं हो गया है, बल्कि इसमें ऑन अ डेली बेसिस जो नई नई डिस्कवरीज, नई नई जो ब्रांचेस ऑफ नॉलेज बन रही हैं, उसमें जो एडिशंस हो रहा है, तो ये कुछ भी फाइनल नहीं है, इसमें एडिशंस होते जाते हैं। नॉलेज डिवेलप्स पर्सपेक्टिव, यानी कि नॉलेज जब हमें किसी चीज की होती है तो हमारे खुद का भी एक पर्सपेक्टिव बनता है, उस चीज को देखने का एक नजरिया बनता है।
यानी आपको अगर किसी चीज की नॉलेज नहीं है तो आप उसके बारे में टोटली ब्लैंक होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप उसको डिफरेंट एंगल्स से पढ़ेंगे, जानेंगे, तो धीरे धीरे आपके अंदर एक पर्सपेक्टिव पैदा होगा। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे चाइल्ड साइकोलॉजी को समझने के लिए हमने पियाजे की भी थ्योरी को पढ़ा और वाइगोत्स्की की भी थ्योरी को पढ़ा, और दोनों जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं एक बच्चे के। लेकिन पियाजे का जो पूरा स्ट्रेस था वो ये था कि बच्चा जो है एक्सपीरियंस करता है एनवायरनमेंट के साथ और उससे नॉलेज गेन करता है, जबकि वाइगोत्स्की इसके ठीक उलट कहते हैं कि नहीं, नॉलेज है ऑलरेडी, लैंग्वेज के माध्यम से बच्चा उस चीज को गेन करता है। तो दोनों की जो सोच है डेवलपमेंट के बारे में वो बहुत डिफरेंट है। अब इन दोनों थ्योरीज को समझने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं और कंपेयर और कंट्रास्ट करके उन दोनों थ्योरीज के एडवांटेजेस या जो गुड पॉइंट्स हैं उससे एक ओवरऑल ओपिनियन बना सकते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो बच्चे का होता है वो असल में किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और जब हम रियल टीचिंग करने जाते हैं स्कूल्स में, जब बीएड ट्रेनीज टोटली तैयार हो जाते हैं, ट्रेंड हो जाते हैं, तो वो इस नॉलेज के बेस्ड पे अपनी टीचिंग को परस्यू करते हैं। तो नॉलेज जो है वो आपको एक पर्सपेक्टिव देता है, यानी आप डिफरेंट ओपिनियंस, डिफरेंट थ्योरीज को समझते हैं, जानते हैं और उसका एक बेस्ट आप ड्रॉ आउट कर पाते हैं और उससे आपकी जो पर्सनालिटी, थिंकिंग, ओपिनियन, थॉट सब शेप होती है। नॉलेज इज अक्वायर्ड थ्रू सेंस ऑर्गन्स। इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर नॉलेज जो हम गेन करते हैं तो वो हम कैसे गेन कर सकते हैं, वो हम अपने सेंस ऑर्गन्स से गेन करते हैं। यानी हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं इनको हम इस्तेमाल में लाते हैं नॉलेज गेन करने के लिए। ये 5 सेंस ऑर्गन्स आर आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन। Now, knowledge is transferable from one person to another, यानी कि नॉलेज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ये एक ऐसी कोई चीज नहीं है कि किसी ने सीख लिया, जान लिया तो वो बस वहीं तक रह गई, बल्कि हम रिटन रिकॉर्ड से या ओरली हम अपनी नॉलेज को दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो नॉलेज जो है वो ट्रांसफरेबल है। सेकेंड इज नॉलेज इज बेस्ड ऑन डिफरेंट सोर्सेज। नॉलेज जो है वो डिफरेंट सोर्सेज पे बेस्ड है। इसके लिए हमने बात करी कि या तो रिटन रिकॉर्ड्स हमारे पास अवेलेबल होंगे या फिर टेल्स और स्टोरीज के जरिए हमारे जनरेशन से पास ऑन हो रही है, या फिर वो हमारे कल्चर का हिस्सा है, जैसे कि डांस फॉर्म्स बहुत सारे हैं जो हमारे कल्चर में आ चुके हैं, या हमारा जो द वे वी ड्रेस अप। तो ये सारी चीजें जो नॉलेज के जो सोर्सेज हैं वो हमारे डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं, या द काइंड ऑफ फूड वी ईट, इससे भी हम अपने जहां कहीं से भी बिलोंग करते हैं उसके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं कि वाई बंगाली पीपल ईट अ लॉट ऑफ फिश। तो उनके इस फूड कल्चर से हम ये समझ सकते हैं कि वो एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पर की फिश की अवेलेबिलिटी है। नॉलेज विल नॉट पेरिश लाइक अदर रिसोर्सेज। नॉलेज और दूसरी रिसोर्सेज की तरह पेरिश नहीं हो जाएगी। पेरिश का मतलब है खत्म नहीं हो जाएगी, बर्बाद नहीं हो जाएगी। ये एक ऐसी चीज है जिसको कि हम ट्रांसफर भी करते हैं, ट्रांसमिट भी करते हैं रिकॉर्ड्स के जरिए और अपने कल्चर के जरिए अपने नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करते हैं, और ये नॉलेज हमेशा से था और हमेशा रहेगा। Cognitive and analytical ability is necessary to acquire knowledge. Knowledge को acquire करने के लिए, gain करने के लिए cognitive और analytical ability होनी चाहिए। Cognitive abilities वो होती हैं जो हमारी thought process, thinking या mind से related होती है, और इसी की एक ability है जो कुछ भी mental processes है उसमें one of the process जो हमारे दिमाग में होने वाले processes हैं उसका एक process है analytical ability। Analytical ability क्या होती है? ये ऐसी ability होती है जिससे कि आप एक चीज की गुड, बैड, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, मेरिट्स, डिमेरिट्स को कंपेयर, कंट्रास्ट कर सकते हैं और फाइनली एक ओपिनियन, एक कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं। तो ये 2 एबिलिटीज आपकी मदद करती है नॉलेज को गेन करने में। नॉलेज कैन बी अ प्रोसेस और अ प्रोडक्ट। नॉलेज प्रोसेस भी हो सकता है, एक प्रक्रिया भी है और एक प्रोडक्ट भी है। कैसे? यानी जब हम किसी चीज को सीखते हैं,
तो हम कहीं से शुरू नहीं हो जाते हैं, उसके लिए भी बैकग्राउंड नॉलेज हमारी होती है। जैसे हमने बीएड की जो क्लासेस शुरू करी और हमने पढ़ना शुरू किया, इससे पहले आपने नर्सरी, केजी और फर्स्ट और पूरा 10th किया, +2 किया, ग्रेजुएशन करके आप अपनी एक नॉलेज सब्जेक्ट की लेके आए हो, ग्रेजुएशन उस सब्जेक्ट में किया है ताकि आप अब उस सब्जेक्ट के टीचर बन सको। तो आपको एक बैकग्राउंड नॉलेज है, उसके बेसिस पे आप अपनी आगे की नॉलेज को परस्यू कर रहे हो। तो ये एक प्रक्रिया है, और जब आप ये नॉलेज गेन करते 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 फाइनली यू वुड बी एबल टू अक्वायर द डिग्री ऑफ बीएड। तो इस तरीके से नॉलेज एक प्रोसेस भी है और प्रोडक्ट भी है। सो स्टूडेंट्स, आई होप now the meaning, definition and nature of knowledge would be clear to you. Thanks for watching.